हर हर महादेव भक्तों, आज फाल्गुन माह अष्टमी तिथि है। हिंदू व्रतों में केवल शीतलाष्टमी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन किया जाता है। इसी से माता की पूजा किया जाता है। शीतला माता को बासी भोजन ही पसंद है, यानी कि ठंडा खाना पसंद आता है। इसका विस्तृत उल्लेख पुराणों में मिलता है। शीतला माता का मंदिर वट वृक्ष के समीप ही होता है। शीतला माता के पूजन के बाद वट का पूजन भी किया जाता है। प्राचीन मान्यता है कि जिस घर की महिलाएं शुद्ध मन से इस व्रत को करती हैं, उस परिवार में शीतला माता धन धान्य से पूर्ण कर देती हैं, प्राकृतिक विपदाओं से दूर रखती हैं, उस परिवार को हमेशा सुरक्षा प्रदान करती हैं। माता को क्यों पसंद आता है इतना ठंडा खाना और बासी खाना? इसकी कथा के बारे में आइए आगे जानते हैं। कथा है, लोक किंवदंतियों के अनुसार बसौड़ा की पूजा माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही प्राचीन परंपरा चली आ रही है। कहते हैं कि एक बार किसी गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो माँ को गांववासियों ने गरिष्ठ भोजन प्रसाद रूप चढ़ा दिया। शीतला माता की प्रतिमूर्ति माँ भवानी का गर्म भोजन से मुँह जल गया, यानी कि बहुत ही गर्म भोजन उनको चढ़ा दिया गया, जिससे शीतला माता ग्रहण करती हैं तो उनका मुँह जल गया। तो वे नाराज हो गईं और उन्होंने गुस्से से कोप की दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। केवल एक बुढ़िया का घर सुरक्षित बचा हुआ था। गांव वालों ने जाकर के उस बुढ़िया के घर न जलने के बारे में पूछा, तो बुढ़िया ने बताया, माँ शीतला को गरिष्ठ भोजन खिलाने वाली बात कही और बताया कि उनको रात में ही भोजन बना करके ठंडा करके, यानी कि बासी भोजन खिलाया, जिससे माँ ने प्रसन्न हो करके बुढ़िया का घर जलने से बचा लिया। इस बात को बुढ़िया की बात सुन करके गांव वालों ने माँ से क्षमा याचना की और रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन उन्हें बासी भोजन बनाकर खिलाकर माँ का बसौड़ा का पूजन, यानी बसियौरा का पूजन धूमधाम से उस दिन मनाया। एक बार शीतला सप्तमी के दिन एक बुढ़िया व उसके 2 बहुओं ने व्रत को रखा। उस दिन सभी को बासी भोजन ग्रहण करना था, यानी कि जो बासी भोजन रात को बनाया था सभी को वही ग्रहण करना था प्रसाद रूप में। इसलिए पहले दिन ही भोजन पका लिया गया था। लेकिन जो बुढ़िया की दोनों बहुएं थीं, कुछ समय पहले ही उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। कहीं बासी भोजन खाने से वे और उनकी जो बच्चे संतान हुए थे वो बीमार न पड़ जाएं, इसलिए बासी भोजन ग्रहण न करके अपनी सास के साथ माता का पूजन अर्चन के पश्चात पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ अपने लिए भी रोटी सेक कर उसका चूरमा बनाकर उन बहुओं ने खा लिया। जब सास ने बासी भोजन ग्रहण करने को कहा तो काम का बहाना बनाकर वो सब उस बात को टाल गईं। उनके इस कृत्य से माता कुपित हो गई। उनके इस करनी से माता बहुत नाराज हो गईं। उन दोनों के नवजात शिशुओं को मृत कर दी। जब सास को पूरी कहानी पता चली तो उसने दोनों को घर से निकाल दिया। सास भी नाराज हो गई और दोनों बच्चों को मरा पाने के कारण सास भी कुपित हो गई और घर से बाहर निकाल दिया। दोनों अपने शिशु के शवों को लिए कहीं जा रही थीं कि एक बरगद के पास रुक करके विश्राम के लिए वहीं ठहर गईं। वहीं पर ओरी पर शीतला नामक 2 बहनों
ओरी व शीतला नामक दो बहनें भी थीं जो अपने सर में बड़ी जुओं से परेशान थीं। दोनों बहुओं को उन पर दया आई, उनकी मदद की। सर से जुएं कम हुई तो उन्हें कुछ चैन की सांस मिली। बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। उन्होंने कहा कि हरी भरी गोद ही तो लुट गई। उन्होंने सारी कहानी वहाँ पर अपनी बता दी। इस पर शीतला ने लताड़ मारते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। बहुओं ने पहचान लिया कि ये तो साक्षात शीतला माता ही हैं, तो चरणों में उनके दोनों बहुएं गिर गईं और क्षमा याचना करने लगीं। माता को भी उनके पश्चाताप करने पर दया आ गई और उनके मृत बालक को, जो बच्चे मर गए थे, उन्होंने दया के कारण जीवित कर दिया। तब दोनों बहुएं खुशी खुशी अपने गांव लौट आईं। इस चमत्कार को देख करके उसके घर वाले और सास, उसके पूरे गांव वाले बहुत ही हैरान हो गए। इसके बाद सब कुछ जानने के बाद पूरा गांव माता शीतला को पूजा अर्चना किया और उन्हें उसके बाद से बासी भोजन यानी कि बसौरा का पूजा करके ही खाना खिलाता और ठंडा खाने का भोग लगाता था। अब इस व्रत के महत्व के बारे में जानते हैं। भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार महिलाएं अपने बच्चों की सलामती, आरोग्यता व घर में सुख शांति के लिए रंग पंचमी से अष्टमी तक माँ शीतला को बसौड़ा बनाकर पूजा करती हैं और उनको भोग लगाती हैं बासी खाने का। बसौड़ा में मीठे चावल, कढ़ी, चने की दाल, हलवा, राबड़ी, बिना नमक की पूड़ी, पुए आदि एक दिन पहले ही रात्रि में बनाकर रख लिए जाते हैं। तत्पश्चात सुबह होने पर माता के मंदिर में पूजा अर्चना करके जाती हैं और गाना गा के शीतला माता को बसौड़ा का प्रसाद चढ़ाती हैं। पूजा करने के बाद घर की स्त्रियों ने बसौड़ा का प्रसाद अपने पूरे परिवार में बांट करके सभी के साथ मिलजुल करके वो प्रसाद ग्रहण किया जाता है और पूरे परिवार को खिलाया जाता है। बासी भोजन ग्रहण करके माता का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो जाता है। इससे माता प्रसन्न हो जाती हैं और सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अब आइए इस व्रत को करने के दौरान जो महत्वपूर्ण तथ्य होता है उनके बारे में जान लेते हैं। इस व्रत में मिठाई, पुआ, पूरी, दाल, चावल आदि एक दिन पहले से ही बनाए जाते हैं। अर्थात व्रत के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, रात में ही खाना बना करके रख लिया जाता है। उसके पश्चात वही रसोई घर की दीवार पर 5 उंगली घी में डुबोकर और बहुत लोग हल्दी के रंग में डुबोते हैं और छापा लगाते हैं। इस पर रोली, चावल आदि चढ़ा करके माँ के गीत गाए जाते हैं और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इस दिन शीतला स्तोत्र तथा शीतला माता की कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होती हैं। रात्रि में दीपक जला करके एक थाली में चावल, भात, रोटी, दही, चीनी, जल, रोली, चावल, मूंग, हल्दी, मोठ, बाजरा आदि डाल करके मंदिर में चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही चौराहे पे जल चढ़ा करके पूजा करते हैं। इसके बाद मोठ बाजरा का बनाया निकाल कर उस पर 1 रुपया रख करके अपनी सास के चरण स्पर्श कर उन्हें देना चाहिए। ऐसा करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। उसके पश्चात किसी वृद्धा को भोजन करा करके दक्षिणा देनी चाहिए। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ सभी को आशीर्वाद प्रदान करें।